भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणब सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्व सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में अष्टम अध्याय के माध्यम से बंध तत्व का वर्णन चल रहा है। प्रकृति बंध को बताते हुए मूल 8 कर्मों की जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहनी, इन 4 कर्मों की कर्म प्रकृतियों के उत्तर भेदों को बताने के बाद आयु कर्म का वर्णन यहाँ पर प्रसंग में आ रहा है। नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी, ये आयु कर्म की 4 प्रकृतियाँ बताई जा रही हैं। आयु कर्म अर्थात जिसके कारण से यह जीव किसी न किसी भव में आयु को धारण करता है और जितनी आयु होती है उतने काल पर्यंत तक जीवित रह कर के उस आयु कर्म का फल भोगता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। चूँकि गतियाँ 4 होती हैं, 4 ही भव कहलाते हैं, इसलिए आयु भी 4 ही होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नारक आयु का वर्णन किया गया, जिसके कारण से यह जीव नरक गति को प्राप्त होकर के नरक संबंधी दुखों को भोगने के लिए मजबूर रहता है और नरकों में जो भी उसे पीड़ाएं होती हैं उन सब पीड़ाओं को उसे सहन करना पड़ता है। इस तरह के बंधन में उस शरीर के साथ डालने वाला जो कर्म है उसका नाम सबसे पहले आयु कर्म आता है। क्योंकि जो शरीर नाम कर्म के माध्यम से जो शरीर आदि मिलेंगे वो तो उसको नाम कर्म के माध्यम से मिलेंगे, लेकिन आयु मुख्य इसलिए है कि आयु की प्राप्ति होने पर ही उसकी गति आदि का निर्धारण होता है। तो आयु कर्म उस जीव को उस शरीर में बनाए रखने के लिए, उसे परतंत्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारण होता है। आयु कर्म के कारण से ही वह जीव उस नरक गति में जितनी भी वह आयु कर्म को बांध लेगा उतनी आयु पर्यंत तक दुख भोगने को परतंत्र रहेगा, मजबूर रहेगा। क्योंकि ये ऐसी आयु है जिसका बीच में कभी भी घात नहीं होता। नरक आयु में जीव की उत्पत्ति होने के बाद जितना उसे आयु कर्म का फल भोगना है उतना भोगे बिना उसका बीच में कभी मरण नहीं होता। अकाल मरण नरक गति का, नरक आयु का नहीं होता। तो इसलिए यह नरक आयु अत्यंत अशुभ आयु कहलाती है। फिर इसके बाद में आती है दूसरी तिर्यंच आयु, जिसके कारण से यह जीव तिर्यक योनि को प्राप्त होता है। तिर्यंचों में
अनेक प्रकार के जो शारीरिक दुख होते हैं, वध बंधन के दुख होते हैं, छेदन भेदन त्रियंच गति में अत्यधिक होते हैं। अपने आप ही वह जीव कहीं ना कहीं किसी न किसी से बाधित होकर के मरते रहते हैं। इस तरह से त्रियंच गति के जो दुख हैं वह सभी दुख त्रियंच आयु को प्राप्त करने वाले जीवों को भोगने पड़ते हैं। तो ये दुख देने वाले ये बंधन हैं। नरक गति में तो सभी तरह के शारीरिक दुख अत्यंत तीव्रता को प्राप्त हैं। मानसिक क्लेशों का भी वहाँ पर अत्यधिक प्रचुर भाव है। और त्रियंच आयु में भी शारीरिक अनेक तरह के छेदन भेदन बद बंधन पीड़न ये सब बहुत बने रहते हैं। क्योंकि जो भी त्रियंच होते हैं उन्हें सब तरीके की सर्दी गर्मी आदि की बाधाएं सहनी होती हैं और वह जीवन में किसी भी तरह से कहीं पर भी निराकुल होकर के सुखपूर्वक कुछ समय गुजार पाएं, ऐसी भी पर्यायें बहुत थोड़ी सी होती हैं। तो जो त्रियंच गति है यह भी एक तरह से दुख देने वाली है। और इस त्रियंच आयु को जो लोग भोगते हैं वह जीव उस त्रियंच गति में प्राप्त शरीर के कारण से अनेक दुखों का उन्हें भाजन बनना पड़ता है। तो इस तरह की यह भी जो आयु है यह भी दुख देने वाली है। तो यह दूसरी त्रियंच आयु है। तीसरा मनुष्य आयु के बारे में बताया गया, जिसके कारण से यह जीव मनुष्य पने को प्राप्त होकर के मनुष्य गति में मनुष्य का शरीर धारण करके मनुष्यगत भावों के साथ में रहता है। तो इस मनुष्य गति में सुख भी है और दुख भी है। तो मनुष्य गति के जो दुख हैं वह उसको अनेक तरह के शारीरिक दुखों के रूप में भी आते रहते हैं, मानसिक दुखों के रूप में भी आते रहते हैं और आकस्मिक दुखों के रूप में भी बहुत सारे दुख आ जाते हैं। तो यह सब जीव जो परतंत्र हो जाता है उस परतंत्रता का कारण आयु कर्म है, जिसके कारण से यह जीव उस गति को छोड़ नहीं सकता, उस शरीर को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि उस आयु कर्म के सद्भाव के कारण से उसे वह शरीर के साथ में रहना अवश्य हो जाता है। इतना जरूर है कि त्रियंचों में जिस तरह से वध बंधन आदि होकर के अनेक तरह से उसे अकाल में भी मृत्यु का भाजन बनना पड़ता है, उसी तरीके से मनुष्य गति में भी अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जीव। जब उसकी पीड़ाएं तीव्र हो जाती हैं, वेदनाएं दूसरों के माध्यम से बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो उससे भी वह अकाल मृत्यु का पात्र बन जाता है। तो त्रियंचों में भी अकाल मरण होता है और मनुष्यों में भी अकाल मरण होता है। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि यह अकाल मरण जो होता है वह पर के माध्यम से भी होता है और स्व के माध्यम से भी होता है। पर के माध्यम से जब कोई जीव अपने को बंध बंधन में डाल करके उसको किसी भी तरह से उसका वध कर दे तो वह पर के माध्यम से कहलाता है। और कभी कभी जीव स्व का घात भी करता है तो वह स्व के माध्यम से भी अकाल मरण होता है। तो जब भी ये अकाल मरण होगा, जीव की जो आयु है वह उसी समय पर पूर्ण घात को प्राप्त हो जाती है। और उस अकाल मरण के समय पर जीव की जो आयु थी वो पूरी समाप्त होने के कारण से वह फिर नई आयु को बांध करके अगला जन्म प्राप्त करता है। तो जो लोग हैं जिनको ये बार बार एक कन्फ्यूजन होता है कि अकाल मरण कैसे हो सकता है, जो भी मरण होता है वो तो सब निश्चित ही होता है, जो भी जीवों के लिए जिस समय पर मरण हुआ उनकी आयु उतनी ही थी, तो ऐसा एकांत नहीं होता। जो मरण दूसरों के माध्यम से या स्वयं अपने ही कुछ क्लेशों के माध्यम से घात को प्राप्त हो, उस मरण में जीव की आयु अधिक होते हुए भी वो अपनी आयु का घात स्वयं कर लेता है और अपनी आयु को वह समय से पहले पूर्ण खिरा देता है, उसका समापन कर देता है, इसलिए वह अकाल मरण कहलाता है। अनेक प्रकार के जब व्यक्ति तनावों में जीता है, अनेक प्रकार के भीतर मानसिक क्लेशों के साथ जीता है, तो उसमें भी उस क्लेश से भी आयु कर्म का घात होता है।
आयु कर्म की उदीर्णा होती है और उसके माध्यम से भी जो आयु कर्म है वह समय से पहले समाप्त हो सकता है, हो जाता है। तो इसलिए जो आयु कर्म के घात के कारण हैं वो बाहरी कारण तो हमें समझ में आते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें सारा का सारा ब्लड निकल गया, कोई शरीर की कोई भी दिमाग आदि में चोट लग गई, मस्तिष्क की नस फट गई, तो कोई भी जो कारणों से हुआ वो तो बाहरी कारणों से हुआ। लेकिन आज जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर कुछ कर रहा है अपने लिए घात, तो वह उसकी अपनी मानसिक जो परेशानियां हैं जिनके कारण से वह तनाव में रहता है और भीतरी भीतर वह दुखी होकर के जो अपने अंदर क्लेश बनाए रखता है, वो भी उसके लिए एक आयु क्षय का कारण धीरे धीरे बनता चला जाता है। तो इसी के कारण से लोग जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो समय से पहले उनका सब जो शरीर है वो एकदम से मिटने सा लग जाता है। तो ये उसी कारण से होता है। इसलिए मनुष्य गति के भी दुख अपने आप में अलग टाइप के हैं, है ना। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, ये इसीलिए कहा जाता है। और जो विकलेंद्रीय रूप एक इंद्रिय रूप पर्याय हैं, ये तो अपने आप में इसीलिए दुख रूप हैं क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं कि कब इनका कहाँ जन्म हुआ, कहाँ इनका मरण हो जाए और किस दूसरे परिणाम से या दूसरे व्यक्ति या दूसरे निमित्तों से इनके मरण के लिए कौन सी चीज़ बन जाए, क्योंकि इनकी रक्षा का भाव कितने लोगों को पता होता है। कहाँ पर व्यक्ति चल रहा है, कोई सामान ले जा रहा है, कहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हो रही, कितने जीव ऐसे मरते रहते हैं। तो ये त्रियंश गति के जो दुख हैं ये भी बहुत ज़्यादा भारी दुख हैं। और तो इन सब आयु कर्म के कारण से ही जीव को शरीर की परतंत्रता में शरीरगत कष्टों को सहन करना होता है। तो ये आयु कर्म है जिसके लिए कहा गया है कि ये बंधन की तरह बांध के रखता है। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं बांध करके रख दिया जाए, वैसे ही ये शरीर में बांध करके रखता है। अब किसी को जन्म से ही कोई रोगी शरीर मिला, जन्म से ही किसी के लिए एक फेफड़ा नहीं है, कि एक फेफड़े में छेद है, कि कहीं हार्ट में छेद है, कि कहीं की किडनी नहीं है, कि कुछ नहीं है, तो जीवन पर्यंत जब तक उसके लिए आयु है उसे इन सब दुखों को सहन करना पड़ेगा। तो ये आयु कर्म को सोचते ही अपने अंदर एक भाव आना चाहिए कि ये हमें परतंत्र बनाने वाला कर्म है, शरीर में रख कर के ये हमें दुख देता है। इसके कारण से आत्मा शरीर को छोड़ नहीं सकता, इसलिए ये आयु कर्म भी जो है घात करने वाला है। और फिर दैव जो आयु है उसका प्रयोजन जो आपको सुख देने रूप, शारीरिक सुख देने रूप जो गति है वह दैव आयु के वश से प्राप्त होती है। तो वहाँ पर होने को तो शारीरिक सुख हैं और मानसिक सुख भी काफ़ी कुछ होते ही हैं। जो कुछ भी दुख हो जाते हैं वो खुद अपने आप से प्राप्त कर लेने पड़ते हैं, दूसरों को देख करके, उनकी रिद्धियों को देख करके, है ना। किसी का जो साथ में रह रहे थे उनका भी वियोग हो जाता है, देव देवियाँ हैं, हाँ, किसी देवी का वियोग हो गया तो भी दुख हो गया, ये भी दुख होते हैं क्योंकि आयु तो सबकी अलग अलग है, मरना तो किसी को कभी भी पड़ सकता है। तो वो जो वियोगगत दुख होते हैं वो वहाँ पे भी होते हैं। तो इस तरीके से यह हर गति में दुख की प्राप्ति देने वाले और दुख के साथ जो है इस शरीर के लिए आत्मा को बांध करके रखने वाले ये आयु कर्म हैं जो यहाँ पर 4 प्रकार से बताए गए हैं। और ये 4 कर्म की प्रकृतियाँ आत्मा में हमेशा कोई ना कोई बंधती रहती हैं, एक समय मात्र के लिए भी कभी अंतर नहीं पड़ता जब इन आयु कर्म का कभी अभाव हुआ हो, अनादिकाल से और जब तक जीव संसार में रहेगा तब तक। क्योंकि एक आयु का उदय जब तक पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता उससे पहले ही आगामी आयु का बंध होना नियम होता है, अन्यथा वो जीव तो मुक्त हो जाएगा। अगर एक समय भी उसके लिए आयु कर्म का उदय का क्षण नहीं आए तो वह जीव तो मुक्त हो जाएगा। तो जीव की मुक्ति इस आयु कर्म के कारण से नहीं हो सकती। इतनी एक नियत रूप से स्वाभाविक व्यवस्था बनी हुई है कि कोई भी जीव चाहे किसी सहसा एक्सीडेंट से मरे या किसी भी तरीके से उसके लिए आयु का बंध पहले ना भी हुआ हो तो भी वह कभी भी उसकी आयु का घात हो जाए तो आयु का पूर्ण घात होने से पहले उसकी आगामी आयु का बंध
हो ही जाता है, उसके बिना उसका उस शरीर को छोड़ना संभव नहीं होता। ये सिद्धांत इन्हीं आयु कर्म की प्रकृतियों के माध्यम से जान लेना चाहिए। अब यहाँ से एक प्रकरण शुरू होता है नाम कर्म का। इसके अनेक भेद हैं और इसी की ये सब रचना है जिसके माध्यम से जीव को अनेक अनेक तरह के शरीर आदि मिलते हैं और उन शरीरों से पहले भी जो उसको गति आदि मिलती है वो भी इन नाम कर्म आदि के माध्यम से मिलती है। तो पहले तो इस सूत्र को पढ़ते हैं। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रसुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणी तीर्थकरत्वम च। एक तो नाम कर्म अपने आप में मूल कर्म है ही, अब उस नाम कर्म के भी ये भेद हैं जो 42 कर्म प्रकृतियों के रूप में हैं और फिर जो है उनके भी और भेद होकर के 148 कर्म तक भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक कर्म को थोड़ा उनकी परिभाषा और भेद उपभेद के साथ समझते हुए इस सूत्र को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गति नाम कर्म है। कौन सा? गतियाँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो जो 4 गतियाँ हैं वो गतियाँ अपने आप में नाम कर्म का भेद हैं और जो 4 आयु हैं वो आयु कर्म का भेद है। इन दोनों में अंतर समझना कि गति का मतलब होता है गमन। गति माने क्या? गमन, जो हमें ले जाए, गमन करा दे। कहाँ गमन करा दे? जो हमें किसी भी मनुष्य तिर्यंच देव आदि गति की ओर ले जाने वाला जो कर्म होता है वो कर्म तो कहलाता है गति नाम कर्म। एक गति से दूसरी गति में ले जाने वाला कौन है? कौन ले जाएगा आपको? आप कह देते हो भगवान ने उठा लिया। कौन ने उठा लिया? कभी यूँ नहीं बोलते गति नाम कर्म ने उठा लिया। तो इस तरीके की जो अज्ञानताएं हैं उनको इन कर्मों के ज्ञान से दूर करना है। तो गति नाम कर्म ही है जो इस जीव को इस गति से दूसरी गति में ले जाता है। आदमी के लिए मरने के बाद में आप कहते हो स्वर्ग चला गया। कैसे चला गया? कभी ये तो पूछा करो कैसे चला गया, कौन ले गया उसको स्वर्ग में? हाँ, तो इतना तो ज्ञान हमें अपने बच्चों को भी देना चाहिए कि बेटा कि कोई भी व्यक्ति जब मरण को प्राप्त हो जाता है तो वह वहाँ क्यों पहुँच गया? तो एक नाम कर्म है जिसका नाम है गति नाम कर्म। अब उस गति नाम कर्म के भी 4 ही भेद हैं, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देवगति। तो जो देवगति नाम कर्म होगा वो इस जीव को देवगति में ले जाएगा। जब वो जीव देव से मनुष्य बनेगा तो मनुष्य गति नाम कर्म होगा, वो उसको मनुष्य गति में ले आएगा। जो त्रियंश गति में जन्म लेंगे वो त्रियंश गति नाम कर्म उसको किसी दूसरी गति से त्रियंश गति में ले आएगा। और नरक गति में भी ले जाने वाला जीव को यहाँ से जो मनुष्य त्रियंश होंगे उनको वह नरक गति नाम कर्म उस नरक में तक ले जाएगा। तो कौन ले जाता है? आत्मा के लिए जो शरीर यहाँ छूट गया अब उसको गमन कराने वाला आगे कौन है? व्हीकल कौन है उसके लिए? तो एक गति नाम कर्म है जिस पर सवार होकर के यह आत्मा दूसरी गत्यंतर को प्राप्त होता है। ये ध्यान में रखना है ना। तो गति नाम कर्म तो क्या करेगा? जीव को उस गति में ले जाएगा। अब ले जाने के बाद में जो वहाँ पर उस जीव का रहना होगा शरीर के साथ में वो काम है आयु कर्म का। तो ये अंतर ध्यान में रखना है। आयु कर्म का काम अलग है और गति नाम कर्म का काम अलग है। तो गति का काम है गति से गत्यंतर करना, और जब भी ले भी जा रहा है तो भी आयु कर्म का उदय चल रहा है ना। जब ले जा रहा है तो भी आयु कर्म का उदय उसके लिए शुरू हो गया, और जब वहाँ जाएगा शरीर नाम कर्म के शरीर के साथ में जब वहाँ पर रह जाएगा शरीर में तो फिर मुख्य काम उस आयु कर्म का रहेगा जो उस शरीर में उसको रोके रखेगा। तो आयु कर्म का उदय गति नाम के साथ में इस तरह से चल करके इस जीव को दोनों एक साथ उदय को प्राप्त होकर के उस जीव को शरीर सहित बना देते हैं, है ना। तो फिर गति के बाद अब एक चीज़ आती है, जब 4 गतियां हैं तो 4 गतियों में नरक गति भी है, त्रियंश गति भी है, मनुष्य गति भी है और
देवगति। तो गति नाम कर्म तो केवल गति में ले गया। अब गति में ले जाने के बाद में कुछ गतियां ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे समूह हैं, और देखा जाए तो हरी गति में होते हैं। अगर मान लो नरक गति की बात करें तो कौन सी पृथ्वी में जाना है, वहाँ पर 7 पृथ्वियाँ हैं, तो उन पृथ्वियों में जाने वाली स्थिति होगी वो उसके दूसरे कर्मों के कारण से आएगी। इसका काम तो केवल गति की ओर ले जाना। अब गति में ले जाने के बाद कहाँ जाना, जैसे आप लोगों को कहीं मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली चले गए, अब दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के बाद अब कहाँ जाना। अलग अलग तरीके से जो आपके लिए पहुँचाने वाले साधन होंगे वो दूसरे होंगे, होते हैं ना। इसी तरीके से गति कर्म के उदय से तो गति में पहुँच गया। अब वहाँ पर जाकर के भी जाति जो है वो डिसाइड करती है, जाति नाम कर्म कि इसको किस जाति में उत्पन्न होना है। जाति का मतलब ये आपकी जाति नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वाली है, या ये जो दूसरी जो ये जातियाँ हैं ये जातियाँ नहीं। जाति माने होता है समूह। क्या होता है? समूह का मतलब एक जैसी इंद्रियों को धारण करने वाले, एक जैसी काय को धारण करने वाले जीवों का जो समूह होता है उसको जाति कहते हैं। तो जाति में 1 इंद्रिय जाति है, 2 इंद्रिय जाति है, 3 इंद्रिय जाति है, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति। ये 5 जातियां हैं मुख्य रूप से। तो सुन रहे हो कौन सी जातियां हैं? हाँ, 1 इंद्रिय जाति में क्या करेगा, तो वह 1 इंद्रिय में जो जीव रहते हैं उन रूप में वह उत्पन्न होगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। 2 इंद्रिय जाति में जाएगा तो 2 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं, है ना, जो ये कीड़े वगैरह जो होते हैं, लट वगैरह होती हैं, कौड़ी होती हैं, है ना, ये जो जीव होते हैं इस तरीके के वह जीव, कुंथु आदि जीव भी ये उसी में कहलाते हैं। तो इस तरीके के जो ये जीव होते हैं ये क्या कहलाते हैं? 2 इंद्रिय। तो इन जाति में उत्पन्न हो गया। फिर 3 इंद्रिय जाति में गया तो ये चींटी चींटे मकोड़े वगैरह इस तरीके के जीवों में वह कहीं ना कहीं, है ना, तो ये उत्पन्न हो जाता है। खटमल वगैरह भी हैं, ये सब क्या है? ये 3 इंद्रिय हैं। तो ये सब जाति में वहाँ जाकर के फिर अलग अलग जाति के जीवों में इस तरीके से वह फिर उसमें भी अलग अलग जाति के जीवों में उत्पन्न होगा। क्योंकि चींटी अलग है, मकोड़ा अलग है, जू अलग है, खटमल अलग है, तो वो सब जो है अलग अलग जाति में भी फिर ये विभाजन हो जाएगा। तो ये सब कौन कर रहा है? कौन ले जाएगा आपको? ये सब आपको जाति नाम कर्म के माध्यम से आगे आगे पर्यायों का विभाजन हो जाएगा। फिर ये उनमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के बाद में 4 इंद्रिय, है ना, जो ये उड़ने वाले जो मच्छर हैं, पतंगे हैं, भौरे हैं, ये सब जो है इसी जाति में आ जाते हैं। और 5 इंद्रिय में तो आप जानते ही हो, है ना, चारों गतियों में है। अब गतियों में भी सब जगह जातियां हैं, तो गतियों में भी जिस गति में गया उस गति में अगर वह पंचेंद्रिय जाति है तो केवल पंचेंद्रिय जाति में जाएगा, और जिस गति में सभी जातियां होती हैं तो उनमें से फिर उसका विभाजन जाति के माध्यम से होगा। फिर इसके बाद में अब नंबर आता है शरीर का, है ना। अब ये डिसाइड हो गया कि आपको कहाँ उत्पन्न होना है, गति के बाद जाति के माध्यम से डिसाइड हो गया। फिर बाद में अब जैसी जाति में भी जो भेद बने उसमें जहाँ उत्पन्न होना उसके अनुरूप जो शरीर होगा, वो जो शरीर है वो शरीर नाम कर्म की द्वारा होता है। शरीर नाम कर्म क्या करता है? 5 प्रकार के शरीर हैं जिनकी रचना शरीर नाम कर्म के माध्यम से होती रहती है। कितने प्रकार के? औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। अब जिस तरीके की गति होगी उसमें उसको उसी तरीके का शरीर मिलता है। तो देव गति में, नरक गति में उसको कौन सा शरीर मिलेगा? वैक्रियक शरीर। और मनुष्य गति त्रियंश गति में उसको मिलेगा औदारिक शरीर। कार्मण शरीर और तेजस शरीर तो जीव के साथ कॉमन है, जो हमेशा रहते हैं, लेकिन इनके भी बंध होते रहते हैं, इनकी भी रचना उस बंध के माध्यम से बनी रहती है। और आहारक शरीर तो जब कभी वह जो मुनि महाराज के लिए एक रिद्धि के रूप में पुतला निकलता है उसको कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें इस शरीर के माध्यम से शुरू हो जाती हैं। जब शरीर बनना शुरू हुआ तब शरीर के ही अंदर फिर ये अंग उपांगों की रचना होती है ना। तो इसमें फिर
चौथा कर्म जो नाम कर्म है वो अंगोपांग नाम कर्म है। अंग अलग होते हैं और उपांग अलग होते हैं। तो अंग तो 8 होते हैं, सुन चुके ना। अंग कितने होते हैं? 8। उपांग बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना, जो पीछे, है ना, क्या बोलते हैं, ये नितंब और पीठ, है ना, और ये हृदय और मस्तक, ये मुख्य रूप से 8 अंग माने जाते हैं। इन 8 अंगों के साथ ही जो अनेक और चीजें हैं वो सब उपांग कहलाएंगी। जैसे हाथ तो अंग हो गए, अब हाथ की जो उंगलियां हैं, नाखून हैं, ये सब क्या हैं? ये सब उपांग हैं, जो उसके पोरे इत्यादि हैं। तो अंगों का महत्व अलग है और उपांग का महत्व अलग है। अंग भिन्न नहीं होना चाहिए। जब वह कोई भी पूरा शरीर वाला व्यक्ति माना जाता है, सकलांग जिसको कहते हैं, तो उसके लिए ये 8 अंगों का ध्यान दिया जाता है ना। जो भी मूर्ति आदि कभी कभी खंडित होती हैं, उसमें भी इन 8 अंगों को ही ध्यान में रखा जाता है। अगर अंग खंडित हुआ है तो मूर्ति खंडित होती है। उपांग अगर कहीं खंडित हुए हैं तो मूर्ति खंडित नहीं मानी जाती है ना। इसलिए कई बार, जैसे अब उपांग में मुख है ना, तो ये एक तरीके से उपांग है। ये अगर वहाँ पर मुख है, ओठ है, आँख है, ये कुछ थोड़ा सा दब गए या घिस गए तो इन्हें बनवाया जा सकता है, मूर्ति खंडित नहीं होती इससे। अगर मस्तक है, ये पूरा का पूरा यही छिन्न भिन्न हो जाए, यही टूट जाए, तो फिर मूर्ति खंडित मानी जाएगी। हृदय स्थान है, पीठ है, पैर हैं, हाथ हैं, ये सब चीज़ें अगर टूट जाएं तो फिर वो खंडित मानी जाती है। तो इस तरीके से ये सकलांग से वस्तुतः विकलांग व्यक्ति के लिए फिर जो है कई तरीके की चीज़ें सामने आ जाती हैं, जो धर्म कार्यों में भी उन्हें फिर थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है। तो ये अंग होते हैं और ये उपांग होते हैं। तो उपांगों और अंगों की रचना करने वाले भी ये कौन है? नाम कर्म है। अंग उपांग की रचना नाम कर्म के माध्यम से हुई, और फिर किसी भी दुर्घटना से भी इन अंग उपांगों का छिद्र हो गया, नष्ट हो गए, तो भी जो है वह उस कर्म, कोई ना कोई दूसरा जो उसके लिए असाता कर्म आया, उपघात नाम कर्म आदि आते हैं, उनके कारण से हो जाता है। तो ये कर्म तो रचना कर रहे हैं, अंग और उपांग के माध्यम से क्या होगा? अंग और उपांगों की रचना होती है। तो अंगोपांग जो होते हैं वो वस्तुतः देखा जाए तो केवल 3 ही शरीरों में होते हैं: औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर। तेजस शरीर में अंगोपांग नहीं होता और कार्बन शरीर में भी अंगोपांग नहीं होते हैं। सुन रहे हैं? शरीर तो है तेजस शरीर, कार्बन शरीर, लेकिन वो शरीर कैसा है? वो आत्मा के साथ में बंधा हुआ है। तो वह शरीर जो है अनेक प्रकार के कर्म परमाणुओं के समूह रूप आत्मा के प्रदेशों में बंधा होने के कारण से वो शरीर है। लेकिन कार्बन शरीर के कोई उपांग नहीं होते हैं, अंग नहीं होते हैं अलग से, इसलिए उसमें अंगोपांग नहीं, केवल शरीर है। इसी तरीके से जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनके भी अंगोपांग नहीं कहलाते हैं, केवल उनका एक शरीर होता है। तो इस तरह से अंगोपांग नाम का कर्म का काम अलग है। जो शरीर में अंगोपांग फूटते हैं, बनते हैं, ये सब किसके कारण से बनते हैं? इस अंगोपांग नाम कर्म के कारण से बनते हैं। गर्भस्थ कोई भी जीव हो, आप जब उसकी किसी भी तरीके से उसकी जो उत्पत्ति हो रही है या उसका जो कुछ भी क्रिएशन हो रहा है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें भी क्रम क्रम से ही देखने को मिलेंगी। पहले जीव के पास में कुछ नहीं होता, सीधा एक मांस का टुकड़ा सा होता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर ये सब चीज़ें अंकुरित होने लग जाती हैं, उपांग अंगोपांग की रचना होने लग जाती है। तो ये नाम कर्म का उदय तो उसी समय पर होने लग जाता है, लेकिन इनकी रचना धीमे धीमे बाद में होती है। उसमें अलग अलग गति के जीवों को अलग अलग समय लगते हैं इन रचनाओं को करने में। तिर्यंचों को में जल्दी भी हो जाती है, मनुष्यों में लंबा समय भी लगता है। तो इस तरीके से ये अंगोपांग नाम कर्म का ये काम कहलाता है। फिर इसी के साथ में जुड़ जाते हैं निर्माण नाम कर्म। कौन सा? ये क्या करता है? ये जो है निर्माण करता है इन अंग और उपांगों का यथास्थान निर्माण करना। ये निर्माण काम कर्म का काम है ना। यथास्थान का मतलब नाक की जगह पे ही नाक लगे, आँख की जगह पे ही आँख लगे। हाँ, अब वो आँख जो है
नाक और आँख के बीच में जितनी दूरी होनी चाहिए, मस्तक पे आँख नहीं लगनी चाहिए तो मस्तक पे नहीं लगी, सिर पे नहीं लगी वो आँख आँख पे ही लगे। तो ये काम किसका? ये निर्माण नाम कर्म का। तो ये बड़ा काम है इसका, निर्माण नाम कर्म का। एक तो दो काम है इसके, एक तो सही स्थान पर निर्माण करना और सही साइज में निर्माण करना, दोनों काम इसी के हैं, है ना। उन्हें पता पड़े कि आँख पूरे मुंह के बराबर हो गई और कान भी जो है पूरे मुंह के बराबर फैल गया, तो ऐसा भी नहीं है। जिसका जित अनुपात में निर्माण होना है वो निर्माण नाम कर्म के माध्यम से ही होता है। अब आप देखो, इन कर्मों के कारण से ही आपको लगता है कि जो कोई भी जीवों के अंदर ये शरीर आदि बनते हैं ये सब ऑटोमेटिक बनते रहते हैं। तो ऑटोमेटिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उसके पीछे जो चल रहा है वो आपको ज्ञान में आता नहीं, वो दिखता नहीं। तो अंगोपांग निर्माण नाम कर्म के साथ ही ये बंधन नाम कर्म भी आ जाता है। क्योंकि ये काम, यह क्या काम करेगा कि जैसे निर्माण हुआ किसी चीज़ का, मान लो आपने कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो उस बिल्डिंग में पहले आपने, है ना, ईंट से सीमेंट से आपने कोई दीवार खड़ी कर ली और आपने उसके ऊपर कोई ऊपर छत वगैरह भी डाल ली। अब ये तो आपने कर लिया निर्माण। अब निर्माण के साथ उसमें होना चाहिए बंधन। तो बंधन क्या करेगा? तो जो उसमें आपने बीच में बांधने वाला जो मटेरियल डाला है वो बंधन है। जैसे छत है तो छत में जो है ऊपर लोहे के पूरे जाल के जाल डाले जाते हैं, ये उसको बांधने का काम करते हैं, ये बंधन कहलाता है ना। ईंटों के बीच में जो आप कोई भी चीज़, चाहे सीमेंट लगाते हैं या चूना लगाते हैं, वो सब क्या कहलाता है? वो बंधन करेगा। तो ये बंधन नाम कर्म चीज़ों को बांधते हुए जो है उस रचना को आगे बनाता चला जाता है। तो रचना भी होती जाए और बंधन के माध्यम से वो चीज़ बंधती भी चली जाए। तो ये बंधन नाम कर्म का काम है। और फिर इसी के साथ में जुड़ जाता है एक और संघात। क्या नाम कर्म है? संघात। ये क्या कर देता है? इसका काम है जो बंध गया है उसको बिल्कुल जो है उसके ऊपर प्लास्टर कर देना। सुन रहे? छत डाल दी आपने, अगर उसके ऊपर प्लास्टर नहीं किया तो क्या होगा? थोड़ा सा पानी गिरेगा तो वो चूने लग जाएगी, है ना। अगर आपने जो है दीवार के ऊपर भी अच्छे से प्लास्टर वगैरह नहीं किया तो बहुत जल्दी वो उसका सीमेंट भी निकल जाएगा, ईंट भी खराब हो जाएगी। तो प्लास्टर क्या करता है? जो मटेरियल भीतर है जिससे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको बाहर नहीं आने देना, छिद्र रहित बना देना। ये किसका काम है? ये संघात का काम है। सुन रहे हैं? अंदर बहुत मटेरियल भरा पड़ा है। अगर ये संघात कर्म का उदय ना हो और इस संघात के माध्यम से बंधन में संघात ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। जब कोई शरीर में कहीं पर भी कोई भी चोट लग जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है, नहीं रुकता, तो आप देखो क्या स्थिति बनती है। तो इतना सब कुछ ये काम बंधन का, संघात का है, जिसके माध्यम से ये शरीर के अंदर तमाम चीज़ें फ्लो के रूप में हैं और फिर भी वो सब चीज़ें मतलब अपने ही एरिया में हैं, कोई भी चीज़ें जो है बाहर निकल के नहीं आती। ये सब बंधन, संघात, निर्माण नाम कर्म के काम हैं। आपको कभी इन कर्मों के ऊपर आश्चर्य नहीं होता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कभी आपके चिंतन में नहीं आता ना कि ऐसा कैसे हो जाता है, शरीर कैसे बन जाता है, कैसे हमारे शरीर में ये सब चीज़ें, है ना, एक तरह से चल रही हैं और कुछ हम नहीं करते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ कैसे चलता रहता है। तो ये सब जो विचार आपके अंदर नहीं आता तो उसका एक बहुत बड़ा कारण अज्ञान भी होता है। और उस अज्ञान के कारण जो हम दूसरी मान्यताएं बना लेते हैं वो फिर मिथ्यात्व की ओर चला जाता है। तो वो अज्ञान ही मिथ्यात्व की ओर ले जाता है। जब आपने ये सोच लिया ये तो भाई ईश्वर की देन है, भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही होगा, वैसा ही चलेगा, वैसा ही मिला है, वैसा ही हमारे लिए भोगना होगा, तो ये किसकी देन है? ईश्वर की देन है ना। तो ये ईश्वर नहीं है, इसी को कर्म कहते हैं, क्योंकि कर्म भी अदृश्य है और ईश्वर भी अदृश्य है। जो चीज़ें अदृश्य होती हैं हम उन्हें ईश्वर की ओर डाल देते हैं तो मिथ्यात्व हो जाता है, हमारी मिथ्या बुद्धि, गलत बुद्धि कहलाती है। और जब आपको सही ज्ञान आ जाएगा तो आपके अंदर भाव आएगा कि ये ईश्वर प्रदत्त चीज़ें नहीं हैं, ये कर्म जनित चीज़ें हैं, कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाले ये सब फॉर्मेशन है। तो इस तरह से इन कर्मों का यह स्वरूप जानना जरूरी हो जाता है।
कर्मों के उदय में ही आपको ये पता पड़ेगा कि इन कर्मों के ये अलग अलग काम है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो हमारे साथ हुआ या सबके साथ हुआ, सब ऐसा ही होता है। और अगर आप नहीं जानेंगे तो या तो आपको आश्चर्य लगता रहेगा या आपके अंदर अज्ञान बढ़ता रहेगा। तो आप देखें दुनिया में कितने जीव कहाँ कहाँ किन किन न जाने किन किन स्थानों पर जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, अपने आप जन्म लेते रहते हैं, शरीर भी बन जाता है, मर जाते हैं, थोड़ा सा उनके शरीर के योग्य कोई सामग्री मिल जाती है तो पलते पुसते रहते हैं, नहीं तो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर भी मरण को प्राप्त होने के बावजूद भी वो ये नहीं है कि जीव कहीं मिट गया हो, जीव फिर दूसरी जगह शरीर बना लेता है। कौन इतना करने वाला है? तुम तो चलो अपने लिए कह लेते हो, भगवान ने बना दिया। ये वृक्ष हैं, तमाम छोटे छोटे से ये जाले लग जाते हैं, मकोड़े लग जाते हैं, सोचने की बात है। और इनको बनाने का क्या प्रयोजन रहेगा? जो कहीं भी मर रहे हैं, कहीं भी मिट रहे हैं, भगवान क्या बिल्कुल फालतू बैठा है? इन कामों के लिए भगवान है क्या? तो दुनिया को हमने मतलब बनाने वाला एक नौकर बना दिया भगवान को, समझ आ रहा है ना? तो यही हमारे अंदर का ज्ञान अगर सीधा सम्यक ज्ञान में आ जाए तो आपके अंदर क्या आएगा? कोई भगवान कुछ नहीं कर रहा, सब जीव अपने अपने कर्म के फल से, अपने अपने कर्म के उदय से अपना अपना कर रहे हैं। तो वही संभव है भगवान। अब आप कहो कि नहीं प्रकृति है, प्रकृति को भी भगवान ने बनाया है ना? प्रकृति में हर जीव का एक दूसरे से जीवन चल रहा है। क्या जीवन चल रहा है? अब ये चींटियां हैं, दुनिया के मकोड़े हैं, ये अपनी ही तो आयु से जीते हैं, अपनी आयु से मर लेते हैं। दुनिया के किस काम में आते हैं? सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणब सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री स्यादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री स्यादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।